नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं थार की आवाज़ यूट्यूब चैनल। उस पे मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की सीट को लेकर के। क्या हो सकते हैं वहाँ के समीकरण, कौन जीत सकता है, क्या है वहाँ का जातिगत समीकरण, उसको लेकर के चर्चा करूँगा। वैसे आपको बता देता हूँ, जोधपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, 2 बार के सांसद, और तीसरी बार वे चुनावी मैदान में हैं और जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं। क्या उनकी जीत की हैट्रिक को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार करण सिंह उचियाड़ा रोक सकते हैं? क्या है वहाँ के समीकरण, उसको लेकर के इस वीडियो में थोड़ी चर्चा करूँगा। जो भी साथी नए जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा लाइक और कमेंट करके भी अपनी अपनी राय बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। मैं बता देता हूँ, इस सीट का उम्मीदवार जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, जो पूर्व में केंद्र सरकार के केंद्रीय जल सिंचाई मंत्री भी हैं और 2 बार के सांसद हैं। पिछली बार जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था और उसका आरएलपी के साथ गठबंधन के तौर पे उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने किसी गठबंधन के साथ ना होकर के इस चुनावी मैदान में एक बार फिर गजेंद्र सिंह शेखावत को ही उम्मीदवार बनाया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी चाल और जातिगत समीकरण के आधार पर अपनी सीट निकालने के लिए उसी ये जो राजपूत इलाके सीट हैं, जिस पर एक बार उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस पार्टी ने भी राजपूत उम्मीदवार को ही यहाँ से उतारा है चुनावी मैदान में। तो यहाँ का क्या है समीकरण, किसके पक्ष में ज़्यादा माहौल है, उस चीज़ को लेकर के एक बार चर्चा कर लेते हैं। करण सिंह उचियाड़ा, जो सचिन पायलट गुट के करीबी माने जाते हैं, उनको सचिन पायलट विधानसभा चुनाव भी लड़ाना चाहते थे 2018 और 2023 का, लेकिन कुछ परिस्थितियां उनके पक्ष में न बन पाई और उन्हें वहां से चुनाव कहीं लड़ाया नहीं गया और न सचिन पायलट की चल पाई। लेकिन इस बार सचिन पायलट ने वैभव गहलोत की जगह उनको टिकट दिलाया है और वैभव गहलोत यानी कि अशोक गुट के खिलाफ हैं वे, और उनका जो जोधपुर संसदीय क्षेत्र से पिछला जो चुनाव लड़े थे और उसका उनकी जो 1,74,000 से हार हुई थी, उसके बाद उसको उम्मीदवार ना बना करके सचिन पायलट ने करण सिंह उचियाड़ा की पैरवी की और उनको यहाँ से टिकट मिला था। इससे पहले मानवेंद्र सिंह को लेकर के भी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन मानवेंद्र सिंह जसोल ने मना कर लिया था कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने से। तो जाकर के करण सिंह उचियाड़ा के अच्छे दिन आए और उनको कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से लोकसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार बनाया। मैं बता देता हूँ, जोधपुर लोकसभा सीट, जोधपुर संसदीय क्षेत्र, जिसमें 8 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें से 7 में विधानसभा के चुनाव हाल ही में हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और 1,58,000 वोटों की बढ़त हासिल की थी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सरदारपुरा सीट, जहां से अशोक गहलोत खुद चुनाव लड़ते, वहां से एकमात्र सीट जीती थी। 8 में से 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट पर अपना परचम लहराया था, जो अशोक गहलोत सरदारपुरा से 26,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे। वही एक बढ़त थी। उसके साथ ही हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 4 विधानसभा में 90,000 से अधिक वोट मिले थे। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हैं, जो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली 8 विधानसभा में से 4 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां से हनुमान बेनीवाल को 90,000 के करीब वोट मिले थे। तो वही उनका भी जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी अच्छा
क्रेज उसकी पार्टी का भी दमखम है, तो उनका कांग्रेस पार्टी के साथ इस बार गठबंधन है। तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी का समीकरण बिगाड़ने में कितने सक्षम होते हैं, उसको लेकर के भी आगे मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा। जोधपुर सीट, इन जातियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जिसमें ये सीट वैसे बता देता हूँ, राजपूत बाहुल्य सीट मानी जाती है और इसमें बिश्नोई, जाट और मुस्लिम, ब्राह्मण और मूल ओबीसी समाज और SC/ST के वोटर की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती हैं। SC/ST वर्ग के कुल 4 लाख से अधिक यहाँ वोट हैं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में। तो वहीं मूल ओबीसी, उनके भी 4 लाख से अधिक मत हैं, जिसमें दर्जी, वैष्णव और अन्य जातियाँ निर्णायक भूमिका में रहती हैं। बात कर लेता हूँ किस प्रकार का जातिगत समीकरण है इस लोकसभा सीट में। बता दूँ, राजपूत वोटर्स 4,50,000 हैं, तो वहीं मुस्लिम वोटर्स 2,90,000, 3 लाख के करीब हैं। बिश्नोई 1,80,000 के करीब है। ब्राह्मण 1,40,000 के करीब यहाँ मतदाता हैं। तो वहीं बात कर लेता हूँ मेघवाल समाज की। मेघवाल समाज से 1,40,000 के करीब वोट है और उसके साथ जाट जो 1,30,000 है और माली 1,20,000 के करीब और वैश्य समाज 1,10,000 से करीब ही मतदाता हैं यहाँ पे। मेघवाल के अलावा SC और ST वर्ग के कुल 4 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिसमें मूल 80,000, वाल्मीकि 80,000 और खटीक 30,000। अन्य बिश्नोई और माली के अलावा शेष मूल ओबीसी जातियाँ कुल 4 लाख से अधिक है, जिसमें कुम्हार 70,000 के करीब और राणा राजपूत, जिनका भी यहाँ अच्छा खासा वोट है, 60,000 के करीब। सुथार 60,000 के करीब वोट है। चारण, जिनके यहाँ से 40,000 के करीब वोट है। सैन 40,000 के करीब। पटेल 40,000 के करीब इनके भी मत हैं यहाँ पे। और घांची, जिनके 30,000 के करीब और देवासी 30,000 के करीब। कुल मिला के इस सीट का जातिगत समीकरण निकाला जाए तो कांग्रेस पार्टी के भी फेवर में बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के वही जो गजेंद्र सिंह शेखावत को उम्मीदवार बनाया है, और गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए एक चुनौती ये है कि उनको बाहरी उम्मीदवार बताया जा रहा है। जो लोकसभा क्षेत्र जोधपुर है, विपक्ष के जितने भी दल हैं वे उन्हें यहाँ के उम्मीदवार ना बता करके बाहरी उम्मीदवार भी बताते हैं, जो उनके लिए एक वीक पॉइंट भी होगा। करण सिंह उचेड़ा जो यहीं के जोधपुर के ही हैं और स्थानीय नेता की जिम्मेवारी भी निभाते हुए कहीं जगह पे नज़र आए। और बताऊं, यहाँ से जो SC/ST के 4 लाख वोट हैं वे कांग्रेस पार्टी की मजबूती हैं, और उसके साथ ही उनके SC/ST के साथ 3 लाख के करीब जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी का समीकरण बिगाड़ने में काफ़ी हद तक अपनी भूमिका निभा सकते हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती हैं। उसी के साथ जाट कम्युनिटी के जो 1,30,000 वोट हैं उसका भी डिवाइडेशन होता हुआ नज़र आ सकता है। और एक सीधा तौर पे ये भी बताया जाए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है उसका सीधा फ़ायदा यदि किसी को मिल रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार करण सिंह उचेड़ा को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो वहीं बात करूं मूल ओबीसी की, मूल ओबीसी जिसके करीबी 4 लाख वोट हैं, और साथ ही मूल ओबीसी के साथ बात कर ली जाए राजपूत वोटर्स की, राजपूत वोटर्स भी 4,50,000 के करीब बताए जा रहे हैं, तो उसमें भी डिवाइडेशन होता हुआ दिखता है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी हद तक चुनौती मानी जाती हैं, काफ़ी हद तक चुनौती भी रही इस सीट पे। जो यहाँ से कुछ समीकरण निकल करके सामने आ रहे हैं उसमें सीधे तौर पे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी अच्छी और मजबूत स्थिति में है। वहीं बात कर लेता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, जो जिन्हें
उम्मीदवार बनाया है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं, और उनका भारतीय जनता पार्टी में अच्छा रिस्पांस और उनकी अच्छी खासी उनको जिम्मेवारियां भी दी गई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जो आला कमान हैं उनके भी चाहते माने जाते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो पश्चिमी राजस्थान के जो लीडर्स हैं उनमें गजेंद्र सिंह शेखावत को सर्वश्रेष्ठ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माना जाता है, और उन्हें एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है, और वे जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में अपना पूरा दमखम झोंका, और यहाँ के जो समीकरण निकल कर के सामने आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौतीपूर्वक परिस्थितियाँ दिखती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ से करण सिंह उचियाड़ा के पक्ष में ज़्यादा माहौल लग रहा है। करण सिंह उचियाड़ा जो उनके पक्ष में अच्छा खासा पॉजिटिव इन्वायरमेंट यहाँ से बनता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ से इस सीट पे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी हद तक लीड में रहेगी, और गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जो इतना हो सकता है कि हार की स्थिति में भी हैं, और किस प्रकार से बाकी जो मूल ओबीसी हैं उनका वोट का डिवाइडेशन हुआ है वो स्पष्ट। यदि डिवाइडेशन होता है तो करण सिंह उचियाड़ा यहाँ से जीत सकते हैं, उनके पक्ष की स्थितियाँ बनती हुई भी नज़र आ रही है इस सीट से। करण सिंह उचियाड़ा जो अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बन कर के कर रहे हैं, जिन्होंने 2007 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की थी अशोक गहलोत की मौजूदगी में, और उसके बाद उनको 2013 में सचिन पायलट द्वारा कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में भी जिम्मेवारी मिली थी राजस्थान से, और वे सचिन पायलट गुट के बहुत करीबी है, और उनके चुनाव प्रचार में सचिन पायलट ने भी अच्छा खासा उनका सहयोग और सपोर्ट भी किया है, और वे इस सीट से मजबूत स्थिति में लगते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके पक्ष की स्थितियां बनती हुई दिखती हैं इस सीट से। गजेंद्र सिंह शेखावत जो जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं, उनकी हैट्रिक को करण सिंह उचियाड़ा रोक सकते हैं। जिस प्रकार की हमारे पास में रिपोर्ट्स हैं और हमने जो जातिगत आधार पर जो समीकरण देखे हैं, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी द्वारा जो राजपूत चेहरा उतारा गया है वो उनके लिए एक पॉजिटिव और उनके पक्ष को मजबूत करता हुआ दिखा, और यहाँ से जो राजपूत वोटर्स का डिवाइडेशन किया गया है वो उनके लिए एक सकारात्मक पॉइंट रहा, और यहाँ से करण सिंह उचियाड़ा अच्छी स्थिति में हैं और जीत भी सकते हैं। जीत हार का जो मार्जिन रहेगा वो बहुत करीबन 50 से 60 हज़ार के नीचे का ही रहेगा। इसमें करण सिंह उचियाड़ा की अच्छी स्थिति हैं और यहाँ से जीते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हैं जोधपुर लोकसभा सीट को लेकर के यहाँ के राजनीतिक सलाहकारों की और सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पे करण सिंह की स्थिति मजबूत है। आगे बात करूँगा पाली लोकसभा सीट को लेकर के, और बात करूँगा जालोर लोकसभा सीट का क्या समीकरण है उसको लेकर के भी नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होता हूँ आपके साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सहयोग और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें मेरे इस थार की आवाज़ यूट्यूब पे, और आप सबके सहयोग और समर्थन से मैं हर चीज़ को लेकर के हर प्रकार की न्यूज़ इस चैनल पे अपडेट करने की कोशिश करूँगा, और आपका ऐसा ही प्यार और सहयोग बना रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।